हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो भाई क्या हाल चाल है। अब वो लोग जो कि इटली आना चाहते हैं, तो सितंबर इनटेक 2023 स्टार्ट हो चुका है, एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप अप्लाई करें। और ये है कि अभी से आपको प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे तो 2-3 महीने में यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन आएगा, फेब तक, मार्च तक। फिर ये है कि आपको वीज़ा के डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी, और प्री इनरोलमेंट वगैरह खुलती है मार्च अप्रैल तक। तो ये सारा प्रोसीजर है, प्री इनरोलमेंट, वीज़ा, डॉक्यूमेंट्स, सीमिया वगैरह लेना है, स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है, उसके डॉक्यूमेंटेशन। तो ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तो सितंबर तक आपका ये है कि आपको यहाँ तक आना होता है, सितंबर अक्टूबर तक 2023 में। और अप्लाई करें और मोटिवेशन के साथ प्रोसेस करें। और अगर यहाँ तक आ गए हैं तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें। कोई कमेंट करना चाहे, कुछ सवाल पूछना हो, पूछ लें। और मैं अपना इंस्टा हैंडल यहाँ दे दूंगा, मुझे फॉलो भी कर लें। अच्छा, अभी सीन ये है कि वो लोग जो कि यहाँ पे अभी पहुँचे हैं या अगले साल पहुँचेंगे, तो काफ़ी स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि भाई शुरू के अंदर हमारा क्या ख़र्चा होगा, हम कितने पैसे लेके आएँ। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं, एक वो बाद में बताता हूँ। सबसे पहले जो कि इस साल अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए शुरू में जो डॉक्यूमेंटेशन का ख़र्चा है और एडमिशन अप्लाई करना है, यूनिवर्सिटी का ही फ़ीस है, तो ये मिल मिला के वीज़ा फ़ीस वगैरह तो बाद की बात है। बट शुरू में डॉक्यूमेंटेशन चले, अगर वीज़ा फ़ीस वगैरह तक भी आप देखते हैं तो 1-8 लाख का आपका ये खर्चा है। उसके बाद ये है कि आपको कपड़े वगैरह लेने हैं, तो वो थोड़ा खर्चा है। अगर लैपटॉप वगैरह और जो आने के लिए फ़्लाइट वगैरह का टिकट है, वो सारी बात की बातें हैं। बट शुरू में जो आपका खर्चा है, अगर आप आइल्स वगैरह भी कर रहे हैं और कहीं अप्लाई कर रहे हैं और वीज़ा फ़ीस वगैरह, तो ये है कि 1 लाख का आपका सारा टोटली खर्चा हो जाता है शुरू में। मेन जो टॉपिक है वो ये है कि अभी जो यहाँ पे आ रहे हैं उनके शुरू में क्या क्या खर्चे होते हैं, थोड़ी हम उस पर अभी बात कर लेंगे। तो मैंने ये सारे खर्चे लिखे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि जब आप इटली आते हैं, वो लोग जो मिलान आ रहे होते हैं तो वो मालपेंसा आते हैं। बाकी जो रोम आ रहे होंगे वहाँ का कुछ अलग होगा। बट मैं ये बता देता हूँ, क्योंकि आप एयरपोर्ट आते हैं तो एयरपोर्ट ये है कि शहर से दूर होता है, तो आपको ट्रेन का या बस का टिकट लेके मेन सिटी में जाना होता है। मिलान आएंगे या आप रोम के एयरपोर्ट आएंगे, जो भी, तो आपका 10 से 15 यूरो का ट्रेन या बस का टिकट होता है। ठीक है। अगर आप बरगामो एयरपोर्ट पे भी आ रहे हैं तो भी मिलान आने में आपको 10-12 यूरो लगते हैं। तो आप 10 से 15 यूरो का एक ये इनिशियली आते ही खर्चा अ, सोच के आइएगा, जो कि होता है। फिर आपको ऑब्वियसली सिम लेनी होती है, तो सिम लेने का सीन ये है कि भाई आपको जहाँ पे एयरपोर्ट है या जो आपका मिलान का मेन चिंत्राले स्टेशन है, वहाँ पे सिम महंगी मिलती है। तो कोशिश करें कि नॉर्मल किसी दुकान से आप सिम ले लें, वहाँ थोड़ी आपको सस्ती मिल जाएगी। जहाँ पे आप ऑब्वियसली एयरपोर्ट आएंगे, उनको पता है कि भाई ये लोग अभी पहुँचे हैं, पैसे होंगे इनके पास, वहाँ पे ऐसी जगहों पे सिम वगैरह महंगी होती है। तो आपका सिम ये है कि 20 यूरो की सिम मिलेगी, फिर उसमें पैकेज वगैरह करवाना है तो 30-40 यूरो का ये खर्चा है। ये ऑब्वियसली डिफ़र कर सकता है जगह टू जगह, बट 40 के अंदर अंदर आप सिम और पैकेज वगैरह कर लें। ठीक है। दूसरा ये खर्चा है। तीसरा आपको फिर ये होता है, मेट्रो कार्ड बनवाना होता है, क्योंकि मिलान में 10 यूरो का पहले आपको मेट्रो कार्ड लेना होता है। तो 10 यूरो का मेट्रो कार्ड मिलता है। फिर उसमें आपको ये है कि ईयरली अपॉइंटमेंट थोड़ी लेट मिलती है, लाइक 1 या 2 महीने का आपको पहले इनिशियली मंथली पैकेज करवाना होता है। करवा लें तो बेहतर है, अदरवाइज आपको पकड़ लिया तो फ़ाइन हो जाएगा। तो आपको ऑब्वियसली महीने का पैकेज करवाना होता है शुरू में, जो कि 23 यूरो का होता है मिलान के अंदर। क्योंकि आप और बाकी सिटीज़ में अलग रेट होंगे, तो मैं मिलान का बता रहा हूँ। बट इतना ही होगा, 20 से 25 यूरो का ही। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। बाकी सीन ये है कि अगर आपका फॉर एग्जांपल ईयरली अपॉइंटमेंट लेट मिला है, तो आपको दूसरे महीने का भी पैकेज कराना पड़ेगा। तो 23-23 यूरो आप समझ लें, और कार्ड के 10 यूरो अलग हैं। फिर आपको ईयरली अपॉइंटमेंट मिल जाता है, तो ईयर के आपको ये है कि 50 to 80 यूरोज़ में, डिपेंड ऑन दी रीजन। लाइक मिलान है तो उसके डिफरेंट रीजन के अलग रेट हैं, बट 50 से 80 यूरो, 90-100 यूरो में आपको ईयरली पैकेज मिल जाता है। तो एक ये खर्चा है। बाकी कार्ड आपका वही सेम चलेगा जो 10 यूरो का आपने करवाया है। अच्छा, फिर आपको ये है कि अगर तो आपको हॉस्टल मिल गया, तो आपको हॉस्टल की सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी होती है, 500-600 यूरो, डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी, डिपेंड ऑन दी हॉस्टल। बट अगर आपको हॉस्टल नहीं मिलता तो आपको रेजिडेंशियल कॉन्ट्रैक्ट बनवाना होता है, जो कि मिलान में 600 यूरो का बन रहा है आजकल, 500, 550, 600 यूरो तक का
और दूसरे सिटीज़ में अगर छोटा सिटी होगा तो थोड़ा कम का बन जाएगा, तो डिपेंड करता है अगेन। तो ये है कि 400 से 600 यूरो का आप सोच सकते हैं, क्योंकि वो आपको दिखाना होता है यूनिवर्सिटी को, ताकि आपका जो स्टेटस है वो अवे फ्रॉम हो जाए, अवे फ्रॉम होम हो जाए, क्योंकि आप घर से दूर हैं तो अवे फ्रॉम होम स्टेटस होता है, तभी वो आपको रेजिडेंशियल कॉन्ट्रैक्ट देंगे, तभी वो आपको स्कॉलरशिप लाइक बाहर आप जो भी कर लेते हैं वहाँ रहने के पैसे देते हैं। अगर आप वो नहीं देंगे तो वो एज आपको लाइक यही समझेंगे कि आप इटालियन हैं, और फिर वो आपको सिर्फ वो आपको बाहर रहने के पैसे नहीं देंगे। तो इसका ख्याल रखना है। और फिर ये है कि आप बाहर कहीं रह रहे हैं तो डिपेंड अगेन, मिलान में घर महंगे हैं, 300-400 यूरो, बट सस्ते भी मिल जाते हैं क्योंकि पाकिस्तानी है, ज़्यादा रह लेते हैं एक रूम में, तो 200-250 यूरो में भी आपको मिलान में रूम मिल जाएगा। बट यही अगर आप पाडुआ चले हैं, मेरे दोस्त हैं वहाँ पे, आपको 150 यूरो में, जेनवा है 150 यूरो में, रोम में थोड़े महंगे हो सकते हैं, मिलान महंगा है। तो ये कि कहीं मिलान से आप दूर रह रहे हैं डेजियो शेजियो में, तो आपको 170-200 में रूम मिल जाएगा। तो डिपेंड करता है कि एरिया, तो आप ये कि 200 से 400 यूरो का एस्टिमेट कर सकते हैं कि आपको मंथली कितना रेजिडेंस देना पड़ रहा है। तो आपको शुरू के हो सकता है 2-3 महीने आपको खुद पैसे पे करने पड़े, आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप थोड़ी लेट देती है, तो ये अगेन यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है, कोई 6 महीने बाद देती है। हॉस्टल भी मिल जाता है कभी, हॉस्टल कभी नहीं मिलता, तो डिपेंड करता है। और पैसे भी जो बाहर रहने के आपको यूनिवर्सिटी देती है वो लेट देती है, कभी 3 महीने, कभी 4 महीने, कभी 6 महीने, तो इट डिपेंड्स अगेन ऑन यूनिवर्सिटी, ऑन दी स्कॉलरशिप रीजन। ठीक है। तो उसके अलावा ये कि शुरू के अंदर वैसे तो हर यूनिवर्सिटी ही आपको मेंसा देती है, बट यह है कि अगर आपको शुरू में मेंसा ऑब्वियसली नहीं मिलता 1-2 महीने तक, 3 महीने तक, अगर स्टार्ट आप बहुत जल्दी आ गए फॉर एग्जांपल, और वो जो आप चेक कर लिएगा कि आपको मेंसा कब स्टार्ट होता है, आपका मेंसा लाइक जो आपको फूड कूपन मिलता है रोज़ का, तो वो आप चेक कर लें वेबसाइट पे कि आपको स्कॉलरशिप कब मिल रही है, आपको शुरू के कितने महीने का रेजिडेंस का जो भी रेंट है वो आपको देना है, खाने का आपको कितने टाइम तक खुद पे करना पड़ेगा, लाइक बाहर से आप खरीदें तो 5 से 7 यूरो का डेली का खर्चा आप समझ सकते हैं, लाइक मंथली 100 यूरो में आपका खाने में गुजारा हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप पहले से यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे देखें और एस्टिमेट करके जाएं कि भाई इतने महीने मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, मुझे बाहर रहना पड़ेगा, मुझे खुद रेंट देना पड़ेगा, मुझे खुद खाने का देखना पड़ेगा। तो आप एस्टिमेट पहले से इन चीज़ों को करके जाएं। मैंने आपको एक मंथली और या डेली बेसिस पे आपको बता दिया इतना खर्चा होता है। अच्छा, फिर आप आते हैं शुरू में तो आपको लाइक एटीएम कार्ड बनवाना होता है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। एटीएम इज लाइक मेट्रो कार्ड समझ लें आप, मंथली, फिर ये सारी चीज़ें। और आपको परमैसो किट लेनी होती है। परमैसो इज़ लाइक जैसे पाकिस्तान में आपको शनाख्ती कार्ड है जो कि आपका 5-10 साल का बन जाता है, बट यहाँ पे आपको 1 साल की परमैसो बनवानी है। आपको विद इन 7 to 8 days फिंगरप्रिंट के लिए जाना होता है। लाइक आपको किट लेंगे, आप किसी भी पोस्टे इटालियानो से आपको किट मिल जाएगी, और जो है किट फ्री में मिल जाती है। किट इज़ लाइक फॉर्म वगैरह फिल करना है आपको, फिर आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी एक, फिर आपको वही फॉर्म फिल करके वही पोस्टे इटालियानो पे देना है। फिर जो भी आप एड्रेस देंगे वहीं का आपके रीजन के हिसाब से पुलिस स्टेशन में आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी 1 महीने 2-3 महीने बाद, जितना रश है वहाँ पे, तो आपको अपॉइंटमेंट मिलती है। और फिर आप फिंगरप्रिंट के लिए जाते हैं। ठीक है। पहले फॉर्म लेना है, भरना है, वापस देना है पोस्ट ऑफिस, फिर आपको उसी हिसाब से अपॉइंटमेंट मिलती है फिंगरप्रिंट्स की पुलिस स्टेशन में। और ये फॉर्म अगर आप ले लिएगा जब आप पहुँचें इटली, तो शुरू के 7-8 दिनों में ये प्रोसेस कर लीजिएगा। अच्छा, तो उसकी जो फ़ीस होती है शुरू में 102 यूरो होती है आई थिंक सो, तो आपको 102 यूरो का वो भी खर्चा है। और 16 यूरो का एक टिकट होता है, वो आपको लेना पड़ता है। तो वो टिकट उस फॉर्म पे लगता है, 16 यूरो का होता है वो, तो ये भी एक खर्चा है। तो ये सारे खर्चे हैं जो कि शुरू में आपको होते हैं। बाकी आई थिंक कोई सच खर्चा नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो हेल्पफुल हुई होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।